जब कहीं जंग छिड़ती है तो फौरी सवाल यही उठता है, पहला वार किसने किया? किसने खुद को बचाने के लिए जवाबी हमला किया? यही सवाल पुलवामा के बाद भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया ने उठाया, मगर हकीकत ये है कि ये सवाल खुद एक फरेब है जो हमें असल सवालात से भटकाने के लिए वजह किया जाता है। हर जंग के पीछे एक वसीआतर माशी, सियासी और नजरियाती निज़ाम काम कर रहा होता है। पहली और दूसरी आलमी जंगें अगर सिर्फ मुआहिदों, कत्लों या गलत फहमियों का नतीजा होते तो शायद कभी ना होते। दरहकीकत ये जंगें सरमायादारी के दाखिली तजादात का नतीजा थीं, जब मार्केट्स, वसाइल, कॉलोनियां और मेहनत पर कब्जे के लिए ताकतवर रियासतें एक दूसरे से टकरा गईं। आज भी यही हो रहा है। पुलवामा हमला हो या करगिल, कश्मीर हो या फलस्तीन, हर जगह जंग के पीछे वसाइल, जमीन, नजरियाती तसल्लुत और साम्राज्यी मफादात कारफरमा होते हैं। 1947 की तकसीम को सिर्फ आज़ादी कहना तारीखी सादा लोही है। ये एक ऐसी तकसीम इक़्तिदार थी जिसमें बरतानवी साम्राज्य ने जाते जाते सरहदें इस अंदाज से खींचें कि नफरत, मजहबी बुनियाद परस्ती और अदम इस्तेहकाम का बीज बोया जाए। कश्मीर इस साजिश का सबसे वाज़ेह सबूत है। कश्मीर पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ में कहीं भी अवाम की ख्वाहिशात, जमहूरी हक़ खुदारादियत या तबक़ाती इंसाफ की बात नहीं की जाती। बस दावी किया जाता है कि ये हमारा हिस्सा है। सवाल ये है कि कश्मीर किसी रियासत का हिस्सा क्यों होना चाहिए? कश्मीर कश्मीरियों का है, न कि दिल्ली या इस्लामाबाद का। कार्ल मार्क्स ने कहा था, द रूलिंग आइडियाज ऑफ ईच एज हैव एवर बीन द आइडियाज ऑफ इट्स रूलिंग क्लास। आज का मीडिया इन हकमरान तबक़ात का जहरीला हथियार है जो जंग, नफरत और दुश्मनी को कौम परस्ती के लबास में बीचता है। जब जंग की बात हो तो न्यूज़ स्टूडियोज में मार्शल म्यूजिक, नगमे, फौजी हथियार है। नक्शे और टिकरों की गूंज सुनाई देती है, मगर कहीं ये सवाल नहीं उठाया जाता कि इस जंग में गरीब सिपाही मारे जाएंगे, अमीर बच जाएंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों सिक्योरिटी स्टेट में बदल चुके हैं, जहां रियासतें अवाम की फलाह के बजाय खतरात को बुनियाद बनाकर अस्करी उदारों, खफिया एजेंसियों और कौमी सलामती के बयानिए को तक़वियत देती हैं। जहां से फ़लस्तीन, काबुल से गज़ा, कोटली से कश्मीर, हर जगह जुल्म की जड़ एक है, सरमायादारी, साम्राज्यत, कौम परस्ती और इस्तिबदादी रियासती ढांचे। अगर हमने अपनी सोच को इस फरेब से आज़ाद न किया तो हम एक ऐसी आग में जलते रहेंगे जो कभी नहीं बुझेगी, और उससे फ़ायदा वही उठाएगा जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हमें जंग पर उकसाते हैं और जिनके बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं।